Academy Jammu, the way to excellence. Hello students, welcome back to the second part of complex numbers miscellaneous. In the last lecture we had completed 7 questions. Now I am going to give the solution of question number 8. So question number 8 है find the real number x and y so that x minus iota y 3 plus 5 iota is conjugate of minus 6 minus 24 iota. दैट मीन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो जो है वो कंजुगेट होगा किसका, माइनस 6 माइनस 24 आयोटा का. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा. सो दिस इज इक्वल टू x इंटू 3 3x, x इंटू 5 आयोटा 5x आयोटा माइनस 3 आयोटा y माइनस 5y आयोटा एंड आयोटा इज आयोटा स्क्वायर. 3x आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस 5y ऑफ -1 प्लस आयोटा बाहर 5x माइनस 3y. ओके, नेक्स्ट स्टेप 3x माइनस माइनस प्लस 5y प्लस आयोटा 5x माइनस 3y. सो कंजुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा इज -6, रियल पार्ट एज इट इज, और इमेजिनरी पार्ट जो 24 नीचे था नेगेटिव में, अब इसका कंजुगेट हो जाएगा ऊपर. ठीक, सो एक बार डायग्राम देख लेते हैं. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, -6 24 minus 24. So this, इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी -6 and 24. Mark it as first, mark it as second. Equating real part and imaginary part. 3x minus 5y is -6. 5x minus 3y equal to 24. We have to solve it with the help of class 10th linear equation, either by substitution or by elimination. तो एलिमिनेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे. फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 5 से, सेकेंड को 3 से. दिस इज इक्वल टू 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 6 5 30, 15x minus 9y 72. By subtracting negative से तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव. 15x and 15x gone. 25 and 9 34y minus 102. तो यहाँ से y आ गया 102 बाय 34. 34 इंटू 3 करोगे, 3 4 12, 102, तो आंसर इज y इक्वल टू -3. ओके, नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो 3x प्लस 5 -3 is -6, तो 3x minus 15 equal to -6.
3x इक्वल टू -6, -15 राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव, तो 9, तो यहाँ से x आ गया कितना 3। सो ये था आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। मॉडुलस निकालने के सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर -1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा -1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 iota square is -1 plus 2 iota -1 minus 2 iota, 1 square is 1, iota square is -1, minus and minus 1, 1 and 1 cancel, 2 iota plus 2 iota whole divided by 2, 4 iota divided by 2, so answer is 2 iota. But we have to find modulus, so mod of 1 plus iota -1 minus iota 1 minus iota 1 plus iota is mod of 2 iota. So real part क्या है इसमें 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट 2, तो आगे क्या 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 4 का हो गया 2। तो ये था आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, very important and exam oriented question. X plus iota y cube u plus iota y, this is equal to x cube plus iota v का cube 3x square into iota v plus 3x into iota y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ये हमने यूज़ किया z1 प्लस z2 का होल क्यूब, x क्यूब इज एज इट इज, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज इक्वल टू 3x वाई स्क्वायर यू प्लस आयोटा वी। नेक्स्ट स्टेप, रियल पार्ट को सेपरेट कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट, दिस इज u प्लस आयोटा v, नेक्स्ट इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, u is equal to x cube minus 3xy square, v is equal to 3x square y minus y का क्यूब। अब जो हमें प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे, क्या है u ओवर x v ओवर y, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर होल डिवाइड बाय x प्लस 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब होल डिवाइड बाय y, टेकिंग x एज कॉमन, x and x cancel, y common, 3x square minus y square by y, add x square and 3x square is 4x square minus 4y square, taking 4 as common, this is equal to x square minus y square, and यही हमें प्रूव करना था, this is equal to right hand side. So this is a required proof for your question number 10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अगेन बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं कॉम्प्लेक्स की। क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ बीटा इज 1, वी हैव टू फाइंड बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा।
ओके, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बीटा कंजुगेट। जब हम बीटा कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बीटा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा एंड बीटा कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट हमेशा इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z के बराबर, एंड ये हमारा क्या होगा, बीटा और बीटा कंजुगेट बीटा के मॉड के बराबर, और बीटा का मॉड कितना दिया है 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा बीटा कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मॉडुलस में, मॉड ऑफ z1 बाई z2 कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ z2। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा एंड बीटा कंजुगेट। अगेन मल्टीप्लाई में z1 z2 कंजुगेट का मॉडुलस कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2। ये तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं आपके। सो नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा एंड बीटा कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉडुलस सेम होता है। सो आई कैन राइट इट 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट का कंजुगेट एंड बीटा कंजुगेट। मैंने यहाँ किया क्या, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, इस पर हमने कंजुगेट लगा दिया, सिंपल जेड था कंजुगेट लगा दिया, और नेक्स्ट वाले में जो कंजुगेट था उसका सिंपल हो गया। और ऐसे भी कर सकते हैं, जेड कंजुगेट का डबल कंजुगेट करेंगे तब भी जेड के बराबर आएगा। बीटा का मॉडुलस 1, न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट 1 एज इट इज अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट, क्योंकि z1 माइनस z2 का जो कंजुगेट होगा दैट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। तो 1 का कंजुगेट 1 ही रहा क्योंकि रियल पार्ट है। अल्फा कंजुगेट का कंजुगेट अल्फा हो गया एंड ये आ गया बीटा कंजुगेट। दिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, दिस इज कैंसिल, तो मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1, तो आंसर इज 1। तो ये था आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अरे 5 मार्क्स वाला छोड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो मॉड की खासियत, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो मॉड ऑफ z होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर टू द पावर x इज इक्वल टू 2x। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 एंड 1 इज 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 1/2, तो दिस इज इक्वल टू x टू द पावर x/2, 2 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। x/2 अगर x के इक्वल है, इक्वेटिंग पावर x आ गया 2x के बराबर, तो 2x माइनस x
इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीग्रल कोई ऐसा नंबर नहीं होगा 0 के अलावा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, देख के बड़ा लगता है बट है नहीं है। सॉल्यूशन a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी e प्लस आयोटा एफ g प्लस आयोटा एच। a प्लस आयोटा बी टेकिंग मॉडुलस टू बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ मॉड लेंगे दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी e प्लस आयोटा एफ g प्लस आयोटा एच। a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी z1 z2 अगर मॉड में हो कैन बी रिटन एज z1 z2। हमने पढ़ा था ये फाइनाइट तक एक्सटेंड होता है, तो इसका मतलब 4 के लिए भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, सबके मॉड अलग अलग, a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी e प्लस आयोटा एफ g प्लस आयोटा एच। नेक्स्ट मॉड की डेफिनेशन अभी बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। छोटी क्लासेस में एक रिजल्ट करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ ए बी। तो इन चारों का जो लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर एक ही हम रूट लगाएं तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो हमें क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर, hence proved. Now last question of complex number 14. क्वेश्चन नंबर 14 है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर m अगर 1 है तो बताओ क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगी। इंटीग्रल तो निकालनी है बट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 माइनस आयोटा था तो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई और 1 प्लस आयोटा डिवाइड। ऊपर आ गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर एंड नीचे a माइनस बी एंड a प्लस बी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी हम आंसर लिख सकते हैं क्योंकि किया था। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 -1 -1, 1 and 1 कैंसिल, 2 आयोटा, 1 and 1 is 2, तो 2 and 2 कैंसिल, आयोटा टू द पावर m एंड 1 होता है हमारा आयोटा की पावर 4। इक्वेटिंग पावर टू बोथ साइड्स, तो m कितना आ गया 4। तो ये था आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। सो विद दिस योर एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मिसलिनियस जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो आपको जो है बहुत सुन मिल जाएगी किसी नए टॉपिक पे।